नमस्कार, हमारा भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज 31 दिसंबर 2024 दिन मंगलवार, पूस महीने के शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है। वैसे तो आज ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार साल का आखिरी दिन भी है। बिहार के हर जिले से आपको खबर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं मुख्य खबरों को। बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पटना पहुंचे, बोले बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है। नए साल में नया सिम लेना हो जाएगा मुश्किल, फर्जी कॉल से निपटने के लिए टेलीकॉम विभाग की बड़ी तैयारी। पंचतत्व में विलीन हुए आचार्य कुणाल किशोर, बेटे ने दी मुखाग्नि, बिहार के लोगों ने नम आंखों से दी विदाई। गायिका देवी का भाजपा पे बड़ा आरोप, एक पत्र में लिखा यह सुंदर भविष्य के लिए घातक है। आईसीसी ने साल के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी की नामांकन सूची जारी की, भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह शामिल। नीतीश सरकार ने बिहार वासियों को नए साल पे दी बड़ी सौगात। बिहार में जमीन का सर्वे करवा रहे लोगों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नए साल के मौके पे बिहार वासियों को एक बड़ी सौगात दे दी है। जमीन मालिकों को अपने जमीन का सर्वे करवाने के लिए विशेष सहूलियत देने की घोषणा की गई है। इधर समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार जमीन सर्वे की प्रक्रिया जुलाई 2025 की जगह अब जुलाई 2026 हो गई है, ताकि किसी भी स्तर पर जमीन मालिकों को परेशानी ना हो। पंचतत्व में विलीन हुए आचार्य कुणाल किशोर, बेटे ने दी मुखाग्नि। महावीर मंदिर न्याय के सचिव और पूर्व आईपीएस अधिकारी आचार्य किशोर कुणाल पंचतत्व में विलीन हो गए। कोनहरा घाट पर उनके बेटे सायन कुणाल ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी। इस दौरान सभी की आंखें नम थी। इससे पहले पटना के सदाकत आश्रम खुर्जी के पास गौशाला रोड स्थित आवास पर उनकी 100 यात्रा निकाली गई। बिन ब्याही मां की दर्द भरी कहानी। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मनियारी थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती न्याय की आस में 15 दिनों के नवजात को लेकर पुलिस अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर काट रही है। पीड़ित का आरोप है कि उसका चचेरा भाई पिछले 1 साल से शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण करता रहा। जब वो गर्भवती हो गई तो उस पर गर्भपात का दबाव भी बनाया गया और अब बच्चे को जन्म देने के बाद युवक और उसके परिवार ने निकाह करने से मना कर दिया है। बिहार में नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़। मुजफ्फरपुर जिले के गरहा थाना क्षेत्र के सुरियाई गांव में नकली विदेशी शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने एक मकान में छापेमारी कर शराब निर्माण के लिए उपयोग की जा रही भारी मात्रा में सामग्री भी जब्त की है। इसके साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस गश्ती वाहन और ट्रैक्टर में भीषण टक्कर। जमुई में पुलिस वाहन और ट्रैक्टर में भीषण टक्कर हो गई, जिसमें एक पुलिसकर्मी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि महिला एसआई समेत 4 जवान गंभीर रूप से घायल हैं। घटना सिकंदरा थाना क्षेत्र अंतर्गत सिकंदरा जमुई मुख्य मार्ग स्थित मोना चिमनी के समीप की है। मृतक पुलिस वाहन का चालक था। नए साल में नया सिम कार्ड लेना पड़ेगा महंगा। सरकार ने पूरे देश में साइबर धोखाधड़ी का सामना कर रहे लाखों मोबाइल यूजर्स को राहत देने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली है। उन व्यक्तियों की सूची तैयार करने के लिए कदम भी उठाए गए हैं जो अब नए सिम कार्ड के लिए पात्र नहीं होंगे। वहीं दूरसंचार विभाग ने फर्जी कॉल और एसएमएस की समस्या से निपटने के लिए परिणाम स्वरूप सैकड़ों हजारों मोबाइल नंबर बैन कर दिए हैं। बिहार पुलिस के जांच में बड़ा खुलासा। पटना में सिपाही बहाली को लेकर 9 दिसंबर को फिजिकल टेस्ट चल रहा है। इस दौरान कुल 14 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार भी किया गया। गिरफ्तार अभ्यर्थियों के अनुसार लगभग 200 से अधिक अभ्यर्थियों ने अपनी जगह स्कॉलर बैठा के अपना रिटेन परीक्षा क्लियर कराया था। हर अभ्यर्थी से 3 से 7 लाख रुपए में डील भी तय हुई। परीक्षा होने के पहले 50,000 से 1 लाख रुपए तक एडवांस देना था। बाकी का पैसा रिटेन परीक्षा के बाद देना तय हुआ था। छात्रों के पिटाई पे चिराग पासवान एक्शन में। पटना में रविवार को बीपीएससी अभ्यर्थियों पे लाठीचार्ज और वाटर कैनन की बौछार का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। केंद्रीय मंत्री और पीएम मोदी के हनुमान इस घटना पर गहरी नाराजगी जताई है। लोजपा आर के प्रमुख चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से दोषी पुलिस अधिकारियों और कर्मियों पर कार्रवाई करने की मांग कर दी है। बिहार के नए राज्यपाल पहुंचे पटना। बिहार के नवनियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पटना पहुंच चुके हैं। पटना एयरपोर्ट पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया।
पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हमें पता है कि बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है, भारतीय इतिहास में बिहार का योगदान है और मैं इसे बचा के रखने का पूरा प्रयास करूंगा। लोक गायिका देवी ने भाजपा पे लगाए बड़े आरोप। बिहार की लोक गायिका देवी का दर्द झलका है। वह भाजपा के कद्दावर नेताओं के द्वारा भरे मंच से माफी मंगवाने से बहुत आहत है। हालांकि उन्होंने मंच से माफी तो मांग ली, लेकिन एक कलाकार के दिल में अपमान का दर्द जरूर चुभ गया है। लोक गायिका देवी ने एक पत्र लिखा और उस पत्र में लिखा कि यह भारत के सुंदर भविष्य के लिए घातक है। नीतीश कुमार के लिए महागठबंधन का दरवाजा बंद। तेजस्वी यादव बोले सीएम रिटायर हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए महागठबंधन का दरवाजा बंद हो चुका है। उन्होंने सीएम पे तंज कसते हुए कहा कि अब वो रिटायर भी हो चुके हैं। पूर्व डिप्टी सीएम ने आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र द्वारा नीतीश को महागठबंधन में आने का ऑफर दिए जाने की बात पे बोले कि वो उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, यह राजद की राय नहीं है। पछुआ हवाओं ने बदल दिया बिहार का मौसम। पछुआ हवाएं राजधानी पटना समेत पूरे बिहार के मौसम को बदल रही हैं। यह बदलाव 2-3 दिन ही दिखेगा। मौसम विभाग के अनुसार पटना जिले का तापमान 2 दिनों में 4 डिग्री तक नीचे आ सकता है। बिहार के दक्षिणी पश्चिमी भागों में पछुआ के प्रभाव में ठंड में तेजी की बढ़ोतरी भी दिखेगी और 3-4 दिनों के बाद एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन की स्थिति बनने से फिर तापमान में बढ़ोतरी हो जाएगी। दिल्ली से पटना लौटे नीतीश कुमार। बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी। बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं पीटी परीक्षा में कथित गड़बड़ी के चलते इसे रद्द करने और री एग्जाम की मांग को लेकर हंगामा जारी है। सीएम नीतीश कुमार दिल्ली से पटना भी लौट आए। इससे पहले बीपीएससी अभ्यर्थियों की एक प्रतिनिधि मंडल ने बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा से मुलाकात भी की। बिहार में आने वाली है सरकारी नौकरियों की बहार। बिहार में 2025 का साल बेहद शानदार होने वाला है, क्योंकि बिहार शिक्षा विभाग में बम्पर भर्ती होने वाली है। राज्य में नवस्थापित उत्क्रमित मध्य विद्यालयों में 6421 विद्यालय सहायकों की नियुक्ति की जाएगी। विद्यालय सहायकों को 16,500 मासिक सैलरी दी जाएगी और इसके अतिरिक्त बिहार विद्यालय सहायक की सैलरी में प्रतिवर्ष 500 रुपए की वृद्धि की जाएगी। जहानाबाद में 3 शिक्षिकाएं होंगी बर्खास्त। बिहार के जहानाबाद में फर्जी कागजात के आधार पर पदस्थापित 3 शिक्षिकाओं की नौकरी जाने वाली है। घोसी प्रखंड के 3 विद्यालयों में पदस्थापित इन शिक्षिकाओं की सेवा समाप्त की जाएगी। डीडीसीओ धनंजय कुमार ने इस संबंध में घोसी के प्रखंड विकास पदाधिकारी सह सदस्य सचिव प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई को यथाशीघ्र नियोजन रद्द करने का निर्देश दे दिया है। तीनों शिक्षिकाओं ने फर्जी सर्टिफिकेट दिखा के पोस्टिंग ली थी। आईसीसी ने साल के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी की नामांकन सूची जारी की। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने साल के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी की नामांकन सूची जारी कर दी है, जिसमें भारत के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और इंग्लैंड के अनुभवी बल्लेबाज जो रूट शामिल है। बुमराह पिछले कुछ समय से टेस्ट प्रारूप में शानदार लय में दिख रहे हैं और यह पुरस्कार जीतने के प्रबल दावेदार भी माने जा रहे हैं।